हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। थोड़ा सा आज गला बैठा हुआ है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है वाटर पोल्यूशन हमारा हो चुका है, नहीं शायद हमारा एयर पोल्यूशन हो चुका है ना। एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। एयर पोल्यूशन में हम लोगों ने जो उसके इफ़ेक्ट्स थे, इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि उसकी वजह से हमें जो हेल्थ को लेकर के कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। अब जो हमारे सिलेबस में बचा हुआ है वो है हमारे लिए वाटर पोल्यूशन। तो आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में समझेंगे। इसके अलावा हम एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह को भी यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और आपकी जो ये प्रिपरेशन हो रही है, इस प्रिपरेशन में मेरे साथ साथ बहुत ही औसम टीम इसमें हेल्प कर रही है, जैसा कि आप इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन शानदार ज़बरदस्त और तरीके से करे जा रहे हैं। और आप इसमें अपनी प्रिपरेशन में जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। नो प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी 8th क्लास के अंदर जो 3 चैप्टर हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को, वो हमें समझना ही है। 3 चैप्टर मतलब मेरा ये कहने का मतलब है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कंजर्वेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा हम बात करें पॉल्यूशन को लेकर के, तो ये सभी के सभी जो चैप्टर हैं होने में बायोलॉजी के अंदर है, लेकिन पूरे के पूरे थ्योरेटिकल है। इन्हें हमें थोड़ा समझना होगा और जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या चल रही है, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स वगैरह कर लिए हैं, है ना, उन चैप्टर्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और किसी तरह की कोई दिक्कत लगे तो आप बेफिक्र होकर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कि अर्नेश ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था। टेंशन वाली बात नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा था, इस वजह से मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पाया। आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया था क्या कहते हैं, जो ओजोन लेयर से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि भाई जो है ओजोन वगैरह वहां से खत्म हो जाएगी या ऐसा नहीं, उसके जो इफेक्ट्स है ना वो हमें देखने को मिलेंगे। बात को समझो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई पूरी की, वो तो होने में तो एक तरीके से लेयर है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना, वो जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि अगर मान लीजिए कि वो पूरी की पूरी लेयर हट जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी जो कोरोना काल चला उसमें सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट हुआ वो उसी का हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ओजोन लेयर से रिलेटेड बात। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पे आना है। गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। अब टेलीग्राम को जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो होता क्या है, टेलीग्राम को आप जैसे डाउनलोड करोगे तो होता क्या है बेटा कि आप लोगों को यहाँ पे आना है और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाना है। कहने का मतलब ये है t.mh/ttb08। आप लोगों को ये वाला जो पाथ है इसको फॉलो करना होगा। और इस पाथ को आप जैसे ही फॉलो करते हैं तो होता क्या है, इस बात को आप जैसे ही फॉलो करते हैं तो होता क्या है बेटा कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बनाया है, सैंपल पेपर आप लोगों के लिए बनाए हैं, डीपीपीज आप लोगों के लिए बनाई है, इसके अलावा मैं बात करूं नोट्स वगैरह के बारे में, तो ये आप इजीली यहां से एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शानदार और ज़बरदस्त कर सकते हो। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, वो ये कि आप लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा। कहने का मतलब आप लोगों को सिंपल सा काम ये करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना है। सभी के लिए, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग चैनल बने हुए हैं, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बना हुआ है। आप अपना पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। और जबरदस्त और शानदार और फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा सा काम, वो ये कि आप लोगों को
आना है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो होता क्या है बेटा कि आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है हमारी 8th क्लास। अब जैसे ही आप 8th क्लास में आते हो तो होता क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉन्फ्रेंस स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे इजीली मिल रही हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो होता क्या है, क्या आपको बस यही मिल रहा है क्या? नहीं, मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ओलंपियाड्स लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर सकता हूँ, प्रैक्टिस लेवल की मैं बात कर सकता हूँ, इसके अलावा स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस आप बहुत कुछ देख चुके हो यहाँ पे, तो आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो होता क्या है, प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे 30% डिस्काउंट लेने के लिए आप लोगों के पास में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ऑफर है। वो ये कि आपको मेरा कोड यूज करना है, जो कि है VR Live। जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस अमाउंट पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि 9000 का जो 30% रहेगा वो रहेगा 2700। कहने का मतलब 2700 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सोचिए, जब आपके 2700 डिडक्ट हो जाएंगे तो पेबल अमाउंट जितना बचेगा, जो पेबल अमाउंट आपका रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 6300। कितना रहेगा बेटा? 6300 अमाउंट आपका रहेगा और 6300 में आप लोगों को ये सब कुछ आपको मिल रहा है। आपको सिंपल सा काम करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है और आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं तो आप हमारे पेमेंट मोड वाले पेज पे आ जाओगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सुविधा अनुसार, चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड से करिए, चाहे तो आप डेबिट कार्ड से करिए, चाहे तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू करिए, आप अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप अपना मोबाइल उठाइए और नंबर डायल कर देने हैं हम लोगों को 9549041111 और आपकी जो भी समस्या है ना, जो भी क्वेरी है ना, जो भी दिक्कत आ रही है ना, आप यहां से आराम से इजीली पूछ सकते हैं और अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत की है वो है टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वैसे तो बात बताया हुआ है, लेकिन इससे हमें फायदा क्या होने वाला है? सोचिए, फायदे की अगर मैं बात बताऊं तो देखो, हम लोगों ने बहुत कुछ, हमारा जो है स्टडी मटेरियल जो है, इस हमारा जो सिलेबस है उसको कवर कर लिया है। अब हमें इसका रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त कर सकें। देखिए, अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलरली रिवीजन कर रहे हैं, रेगुलरली हम प्रैक्टिस के अलावा हमारे टेस्ट पेपर्स को हम लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके आधार पर आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी मीनिंगफुल है, हमारी जो स्टडी है वो कहाँ पे हमें स्टैंड करती है। इन सब से आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। ठीक है,
लिख लिया होगा बेटा आप लोगों ने। चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी तक पोल्यूशन के अंदर ओनली एयर पोल्यूशन के बारे में समझा है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है वाटर पोल्यूशन के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से प्रॉमिस को कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पे आप लोगों को जो है एयर पोल्यूशन के साथ साथ में वाटर पोल्यूशन, हालांकि वाटर पोल्यूशन हमारा आज कंप्लीट नहीं होगा। वाटर पोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है और एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, इन दोनों के हम दोनों जो है मिक्सअप के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है व्हाट इज एयर पोल्यूशन, क्या होगा एयर पोल्यूशन। मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, वो है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। हम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है कि एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उससे क्या क्या समस्याएं हो रही है। अब हमारे व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर मैं बात करूं हमारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है, उनसे जो एक्सक्रीट निकल रहा है, उनसे भी, सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें जो हम हमारे एग्रीकल्चर लैंड वगैरह में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह की अपन बात करें। इसके अलावा मैं बात करूं जो पेस्ट कंट्रोल्स वगैरह की अगर अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं जो केमिकल वगैरह हम यूज कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं है, कहीं ना कहीं अगर क्रॉप प्रोडक्शन की करके बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन में जो हम जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं ना, तो वो फर्टिलाइजर्स कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन के लेकर के भी रेस्पॉन्सिबल है। और वाटर पोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो फटाफट से हम देखते हैं। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन एयर। कहने का मतलब ये हो गया कि एयर के अंदर किसी भी फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, कोई भी किसी भी तरह का चेंज हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। इट इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस। अब इसमें जो मिक्स होंगी, कहने का मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि भाई एयर पोल्यूशन हो गया, गंदी गंदी हवाएं दिख रही है, मैला कुचला हमें दिखाई दे रहा है तो उसको हमने एयर पोल्यूशन कह दिया। नहीं 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 नहीं, कहने का मतलब ये वो हमारे लिए एक तरीके से पॉइजनस है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब, वो हमारे लिए एक तरीके से कैसा हो रहा है, पॉइजनस है, हमारे लिए एक जहर का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक which affect the plant, animal and human drastically। कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि हम ये कह सकते हैं कि उसका जो इफेक्ट है, उसका जो एक इनडायरेक्टली इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो कहां पे हो रहा है, ह्यूमन बींग्स पे हो रहा है, एनिमल्स वगैरह पे हो रहा है, प्लांट्स वगैरह पे हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते आए हैं, पढ़ते हैं कि अगर हम बात करें एयर कंपोजिशंस के बारे में तो हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि जो एयर है उसका जो एक तरीके से अपन कहें कि नाइट्रोजन के बारे में हम बात करें, ऑक्सीजन के बारे में हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो ये सब का एक फिक्स रेशो है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेंटेन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, इन इंक्रीज द डिक्रीज इन द कंपोजिशन ऑफ दिस गैसेस हार्मफुल टू सर्वाइव। हमारे लिए एज ए रॉ मटेरियल हम बात करें, या हमारे लिए जो सर्वाइवल के लिए, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए, रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारे लिए ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करें प्लांट्स के लिए, ठीक है, एनिमल्स की हमने बात कर ली, ह्यूमन बीइंग की हमने बात कर ली, इसके अलावा हम बात करें प्लांट्स के लिए, तो जब
CO2 का लेवल इंक्रीज होगा और प्लांट को हम काटते जा रहे हैं, क्योंकि डिफोरेस्टेशन भी तो हो ही रहा है ना, क्योंकि एयर पोल्यूशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं वहां पे डिफोरेस्टेशन तो रोल प्ले करता है, एक करता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे आप एक बात बताइए, वो ये कि अगर हम बात करें कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, या हम बात कर सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी होगा ही सही। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो अर्थ का क्या होगा, कहीं ना कहीं इन चीजों को हम देखो लिंक करते हुए चलेंगे ना अगर अपन, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा होगा तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ जाएगा। एज इट इज पहले कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं एयर पोल्यूशन के। देखिए हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है एयर पोल्यूशन में, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने बहुत कुछ समझ भी लिया है, डीपली नॉलेज ले ली है, लेकिन अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। फर्स्ट हम बात करें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या होंगे, द पोल्यूटेंट्स दैट डायरेक्टली कॉज एयर पोल्यूशन आर नोन एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। लाइक हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, जो हमारी जो फैक्ट्री वगैरह हैं, जो इंडस्ट्री वगैरह से निकल रही हैं, और वो कहीं ना कहीं किसको इफेक्ट कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है। एज इट इज कॉपी करो, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में, द पोल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय द इंटरमाइलिंग। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी पोल्यूशंस हैं या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, उनके जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, सिंपल सी बात है, उनके जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है ना, और वो जो जिन और वो आगे जाकर के किसी न किसी फॉर्म के अंदर क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन को पैदा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड। कहने का मतलब ये हो गया जो प्राइमरी पे कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट होता। आगे हम बात करें स्मोक वगैरह के बारे में, हम बात करें, आप लोगों को पता होगा, अगर हम दिल्ली वगैरह का माहौल की बात करें तो वहां पे कितना जबरदस्त माहौल होता है। वहां पे ऐसा कहा जाता है कि जो एक स्वस्थ आदमी होता है, मतलब जो कुछ भी नहीं, किसी भी तरह की बीड़ी तंबाकू सिगरेट वगैरह कुछ नहीं ले रहा है, एक स्वस्थ आदमी है, और अगर वहां की खुली हवा में अगर वो सांस ले रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि वो एक दिन में लगभग 6 सिगरेट के बराबर इतना पोल्यूशन है वहां की एनवायरनमेंट के अंदर, इतना ज्यादा पोल्यूशन वहां पे हो रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि जो फोग होता है वो कहीं ना कहीं, स्मोक और फोग वगैरह की अपन बात करते हैं, ये कहीं बहुत टाइम तक बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी वगैरह इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फटाफट से एज कॉपी कर लीजिए। हो गया।
चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, द कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स इमिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप लोग इस चीज को समझिए, क्या हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। हम लोगों ने जब वहां पे समझा था इन चीजों को, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो क्या हो रहा है, हमारे हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह की अपन बात करें, या हम बात करें कि जो हमारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ठीक है ना, जो हिस्ट्री से कहीं ना कहीं बिलोंग करती हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल आल्सो रिजल्ट एज इन एयर पॉल्यूशन। अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी एक तरीके से मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि हम बात कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो चुकी है, ठीक है, ऑक्सीजन की तो एब्सेंस हो चुकी है। इसे और क्या कहा जाता है, इसे और कहा जाता है स्लो पॉइजन, ठीक है। अगर ये ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में, और ऐसे केसेस हुए हैं, ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर चले जाए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया। चलें, देखिए इसके अलावा हम बात करें ऑटोमोबाइल्स को रिलेटेड बात करें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान तो पहुंचा ही रही है। इस बात से हम बिल्कुल एग्री करते हैं, इस चीज को हम बिल्कुल मानते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा स्टूडेंट्स कि जो हम बात करें, मैं बात कर सकता हूँ व्हीकल्स वगैरह के बारे में, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को जो है कारें वगैरह बताई हैं। इसके अलावा व्हीकल्स वगैरह के बारे में अगर हम बात करें, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जिनसे क्या निकल रहा है, एक पॉइजनस धुआं निकल रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और उसका जो इफेक्ट हो रहा है वो हमें एज अ एयर पोल्यूशन की फॉर्म में नजर आ रहा है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से ऑटोमोबाइल, ठीक है। छोटी छोटी टर्म्स हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को हमें समझना है, ठीक है। The gas emitted from vehicle such as jeep, truck, cars, bus pollute the environment. Next हम बात करें major source of greenhouse gases and also result disease among individuals. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इससे प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स हैं वहां पे आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, तो वापस से ये चीज हमारे पास में आई है। अब सोचिए, जब एयर पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की अगर अपन बात करें, हम ओजोन गैसेस के बारे में बात करें, तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बायोटिक और एबायोटिक फॉर्म में बना हुआ है। अब जब एबायोटिक फॉर्म को नुकसान पहुंच रहा है, तो बायोटिक फॉर्म, कहने का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब हमें नुकसान हो रहा है। लाइक हम बात करें वाटर पोल्यूशन, लाइक हम बात करें एयर पोल्यूशन के बारे में। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से।
हो गया क्या? देखिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर एक्टिविटी से थोड़ा सा पहले की हम बात करें, मैंने आप लोगों को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं किन से मिलकर के बना हुआ है, वो मिलकर के बना हुआ है बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट से। ठीक है, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो हम बात करें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या हम जिनके अंदर मूवमेंट की बात करें या हम बात करें जिनके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, या हम लोग जब 6th क्लास में थे तो 6th क्लास में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में, जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे उनको हम किसके अंदर काउंट करेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेंट नहीं होंगे उनको हम किस में काउंट करेंगे बेटा? उनको हम काउंट करेंगे किसके अंदर? उनको हम काउंट करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। अब ये चीज हमें समझ में आ गई है एनवायरमेंट क्या है। एनवायरमेंट के बाद में ध्यान से सुनिएगा, एनवायरमेंट एक अलग चीज है, एटमॉस्फेयर एक अलग चीज है। एनवायरमेंट के अंदर पूरा का पूरा हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा ओनली गैसेस के बारे में बात की जाती है। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को जो चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी हेल्प से इजीली सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं? वो हो रहे हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर। अगर मैं बात करूं वाटर के बारे में, ए बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन क्या हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं? बिल्कुल है। मैं बात करूं लाइट के बारे में, ए बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं? बिल्कुल है। मैं बात करूं इसके अलावा सनलाइट के बारे में, ए बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये कि हमारी जो बेसिक नीड है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर किनके ऊपर डिपेंड करती है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर, ए बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स किस तरीके से डैमेज हो रहे हैं? लाइक वाटर पॉल्यूशन, लाइक मैं बात करूं डिफोरेस्टेशन। हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से डैम वगैरह बन रहे हैं, किस तरीके से रोड वगैरह बन रहे हैं, किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? हम लोग प्लांट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड होते हैं। एक बहुत बड़ी मात्रा में, एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर क्या कर दिया जाता है? ट्री वगैरह को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा जो नेचर का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डैमेज होता है और वहीं से जन्म लेता है हमारा पॉल्यूशन। कहने का मतलब पॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना किसी रूप में हमारी ही किसी ना ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हुई है। अगर मान लीजिए हम वहीं पे उतने ही पेड़ पौधे लगा दें, वहीं पर ही हम लोग प्लांटेशन कर दें, वहीं पर ही हम लोग जो है इकोलॉजिकल सिस्टम को बना करके चलें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं, देखिए पॉल्यूशन तो होगा लेकिन हाँ उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम एक उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। जिस मात्रा में प्लांटेशन लगाया जाना चाहिए उस मात्रा में किया नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ काटा उसी मात्रा में जा रहा है जितनी हम एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जितने हम सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो फटाफट से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पोल्यूशन का जो मेन बेसिक फंडा है, ठीक है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अब हम बात करें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से बात, आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह की हम बात करें या हम बात करें जो स्प्रे वगैरह आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो ऐसा तो है ही नहीं ना कि भाई ये बिल्कुल जो है ओनली एग्रीकल्चर लैंड को या जो यहाँ पे फसल वगैरह लहलहा रही है इसी फसल को ही मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा।
ये जरूरी थोड़ी ना है कि भाई बिल्कुल हम लोगों ने पेस्ट कंट्रोल कर दिया या हम लोगों ने जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारी फसल वगैरह को ही मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या होगा, हमारे ऊपर भी एक इफेक्ट पहुंचाएगा। कहने का मतलब हमारे ऊपर भी उसका एक मिस इफेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है हमारे लिए एयर पोल्यूशन। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर अपन बात करें, अमोनिया इज वन ऑफ द मोस्ट हैजार्डस गैसेस इमिटेड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। द insecticides, pesticides and fertilizers emits harmful chemicals in the atmosphere and contaminate it। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, अब देखो सुनना मेरी बात को, अब आप मेरी बात को बिल्कुल समझना कि यहां तो हमें क्लियर हुआ कि हाँ सर कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब जो फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल वगैरह हम यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो, जो केमिकल वगैरह हम यूज कर रहे हैं वो क्या यहाँ पे उन केमिकल्स के थ्रू क्या नहीं हो रहा होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं हो रहा होगा। मान लीजिए फ्लड वगैरह आ जाए, जो केमिकल हम लोगों ने यहाँ पे डाले हैं वो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो केमिकल वहीं पर ही रहेगा, इतना समझदार है नहीं, वो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके साथ में जाकर के मिलेगा, और वाटर रिसोर्सेज के साथ में मिलेगा तो सिंपल सी बात है वाटर पोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है ना, एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट हम बात करें डोमेस्टिक सोर्सेस के बारे में। देखिए जो हम हमारे घरों के अंदर केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के लेकर के रिलेटेड नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे यार। एक बार बताओ, जब हम कोई एसिड वगैरह की अगर अपन बात करें, जब वो किसी पत्थर को ही गला देता है, उसको ही निमटा देता है, तो सिंपल सी बात है, सोचिए हमारे एनवायरनमेंट को क्यों नहीं वो नुकसान पहुंचाएगा? क्या वो कहीं ना कहीं एज ए एक्सक्रीट के फॉर्म में हमारे सीवेज वगैरह से नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे वाटर सोर्सेस के साथ में नहीं मिल रहा होगा? बिल्कुल मिल रहा होगा। और यही पैदा कर रहे हैं एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। द हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड द पेंट्स कंटेन टॉक्सिक केमिकल। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग जो है, कई बार आप लोग देखेगा कि जब स्टार्टिंग में कोई भी जो पेंट्स वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखा, अभी दीपावली का भी टाइम चल रहा है, ठीक है ना, तो आप लोगों के घरों में जो है एक तरीके से पेंट वगैरह हो रहा होगा, नया पेंट वगैरह। तो एक बार बताओ मुझे आप लोग, जब हम स्टार्टिंग में उसकी जो खुशबू होती है, ठीक है, या जो भी उसकी स्मेल है, वो हमें स्टार्टिंग में तो अच्छी लगती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो हमें बियरेबल नहीं होती है, हम बार बार परेशान होते रहते हैं उस चीज को लेकर के। ठीक, अब हम परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है हमारे लिए, क्या कर रही है, एक तरीके से वो टॉक्सिक है। कहने का मतलब हमें नुकसान पहुंचा रही है। आप लोग देखिएगा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है क्योंकि मेरे घर में चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता सकता हूं। हम तो एक टाइम ऐसा आता है जब आंखें हमारी जो है वो उसमें एक जलन सी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, पेंट वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं बात करूं, आप लोग देखिएगा, हम जो फिनाइल वगैरह यूज कर रहे हैं हमारे घरों के अंदर, जो साफ सफाई के लिए हम यूज करते हैं, आप लोग देखिएगा, क्या आप लोग कभी मेडिकल डिपार्टमेंट में गए होंगे या मेडिकल से रिलेटेड कहीं भी कोई सा भी जैसे कि मैं बात बताऊं, आप लोगों कभी भी आपने विजिट करा होगा, तो वहां पे जो साफ सफाई की जाती है, तो वहां पे सांस लेना बहुत ज्यादा दुष्कर हो जाता है, इतनी भयंकर स्मेल सी आती रहती है, वो हमारे लिए बियरेबल नहीं होती। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन हो रहा है, किसकी वजह से? डोमेस्टिक
सोर्सेस की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड द पेंट्स कंटेन द टॉक्सिक केमिकल दैट आर रिलीज्ड इन एयर, एयर के अंदर ही जाएंगे। द स्मेल फ्रॉम न्यूली पेंटेड वॉल इज स्मेल ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन द पेंट्स। जो पेंट वगैरह होते हैं आप लोगों को देखने हैं कि जैसे वो ढक्कन को खोला जाता है तो बहुत अजीब सी गरीब सी स्मेल आती है। स्टार्टिंग में तो बियरेबल होती है, लेकिन एक टाइम आता है यार अब तो मतलब फिर अपन क्या करते हैं, गेट वगैरह खोल करके रख देते हैं, ठीक है ना। इट नॉट ओनली पॉल्यूट इन द एयर बट ऑल्सो इफेक्ट द ब्रीदिंग। देखिए वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एयर को ही नहीं, हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को भी कहीं ना कहीं जन्म दे रही है। एज इट इज कॉपी करो, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? चलें क्या आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एसिड रन। देखिए वैसे तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एसिड रन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो, लेकिन एक बार हम वापस देखते हैं क्या होता है। देखिए बेटा, अगर हम बात करें एसिड रन से रिलेटेड बातें, रेन वाटर मिक्स्ड विद द पोल्यूटेंट्स सच एज ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो जब हमारे एयर के साथ में, हमारे रेन वाटर के साथ में मिल जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एसिड रेन को पैदा कर देंगे। अब हम बात करें इससे जो इफेक्ट होंगे, बात को समझना, इससे जो इफेक्ट होंगे कहने का मतलब आप लोग देखिएगा जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे आप लोगों को पता होगा। मैं ताजमहल के बारे में बात करूं तो वो धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, मेला कुचेला होता जा रहा है। तो वो कोई वहां पे कोई डस्ट थोड़ी ना उड़ा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वहां की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो उसको क्या कर रही है, धीरे धीरे गंदा कर रही हैं। एसिड फॉर्मिंग गैसेस एंड एसिड रेन हैव बीन नोन टू रिजल्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू एसिडिफिकेशन ऑफ सोइल। एंड नेक्स्ट हम बात करें एक्सेलरेट द लीचिंग ऑफ रॉक एंड सोइल डिके, लाइमस्टोन्स, मार्बल, ये सबको क्या कर रही हैं, ये बिल्कुल धीरे 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 नुकसान पहुंचाती हैं। एसिड रेन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द लीफ एंड स्पॉइल देयर वैक्सी कोटिंग। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे प्लांट बॉडी है उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। एज इट इज एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? एक रफली डायग्राम बना लेना बेटा आप इसका, ठीक है ना। जब ये इंडस्ट्रीज वगैरह हैं इन्हीं से ही क्या हो रहा है, एसिड रेन कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से जो है प्लांट बॉडी है, इसके अलावा हम बात करें हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह के बारे में, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं। चले आगे,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ द एयर पोल्यूशन। किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, किस तरीके से इसको बचा सकते हैं, किस तरीके से इसको जो है हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ताकि हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कैसा रहे, बैलेंस्ड रहे। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम से हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक एक्टिविटी को भी हम अच्छे से फॉलो कर लें, कहने का मतलब ये है प्लांटेशंस को अगर हम अच्छे से फॉलो कर लें, और थोड़ी सी देखो, ऐसा नहीं कि यार मेरे करने से क्या होगा, ठीक है, ये जो चीज होती है ना, ये मतलब कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी रूप में पीछे, हमारे करने से ही होगा जो भी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम लोगों ने इकोलॉजिकल सिस्टम को कहीं ना कहीं बिगाड़ा है, और हम ही इसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन मैंने जब इन चीजों में देखा है तो वो से यार मेरे करने से मैं एक पेड़ लगा दूंगा, होगा क्या, एक पेड़, अरे भाई एक आप लगाओ, ये सोच सबकी हो जाएगी, एक पेड़ तो लगाओ, क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा मामला समझ में आ जाएगा, समझ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को लेकर के हमें क्या होना, थोड़ा सा अवेयरनेस दिखानी होगी, थोड़ा बहुत हमें समझाना होगा, लोग बागों को इस बारे में क्लियर करना होगा कि भाई आप लोगों ने जिस तरीके से प्लांटेशन को काटा गया था आपके टाइम पे, ठीक है ना, देखो अभी भी टाइम ऐसा चल रहा है जिस टाइम पे हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है, जिस तरीके से प्लांटेशन को हम कह सकते हैं, जो जिस तरीके से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उस तरीके से आने वाले टाइम पे शायद कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिल जाए। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने देखा है, कई बार मैंने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया है, आज के टाइम पे जो सोसाइटी वगैरह बन रही है, ठीक है ना, तो मैंने खुद ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि उनके जो किनारों पे ट्री गार्ड्स होते हैं, उनमें ट्री भी लगे हुए होते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट इस तरीके से कॉलोनीज वगैरह को डिजाइन करती है, जिनसे कॉलोनी को बाद में बनाया गया है, कॉलोनी के आसपास में पहले ट्री वगैरह को लगाया गया। मैंने खुद ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट साथ दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस चीज को इन्वॉल्व कर रही है, लेकिन उसके लिए हमें भी उस चीज को रखना पड़ेगा। मैंने खुद ने देखा कि कहीं पे पेड़ लगा हुआ है, उसको इस वजह से तोड़ दिया गया, उसको इस वजह से उखाड़ दिया गया कि ये इसकी जड़ें फैलेंगी, ठीक है ना, और हमारे घर को नुकसान पहुंचाएगी। अरे भाई कितनी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, जने कब बड़ा होगा, जने कब वो जो है 100 साल का होगा, अभी तो छोटा सा ही है, ठीक है ना, इतने जल्दी आप उसको बिल्कुल बढ़ने दीजिए, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से भी हमारी सोच है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम घर के आसपास नहीं लगा सकते तो अपना पार्क में जाके लगा सकते हैं, पार्क वगैरह में लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां पे कोई उसको कुछ नहीं उखड़ने वाला, ठीक है ना, आराम से उसकी बस देखरेख करनी है, ओके। तो हम बात करें हैं यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल शुड बी इनकरेज्ड। कहने का मतलब ये नहीं कि हमें जो है अननेसेसरी हम हमारी गाड़ी वगैरह को जो है, हमारे व्हीकल वगैरह को यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। नेक्स्ट हम बात करें एग्जॉस्टेड गैसेस व्हीकल और शुड बी पास थ्रू द catalytic converter which convert the harmful carbon monoxide and nitrogen oxide to harm carbon dioxide, nitrogen and water before the releasing of exhaust in the air। कहने का मतलब ये है, जो व्हीकल वगैरह से हमारे धुआं वगैरह निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरी की पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है, एयर पोल्यूट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें लेस पोल्यूट द फ्यूल सच एज सीएनजी। कहने का मतलब सीएनजी वगैरह का हमें यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करें रेगुलर पोल्यूशन चेक व्हीकल शुड बी मेड। देखा होगा आप लोगों ने, इस चीज का आप डिनाई नहीं कर सकते, वहां पे आप लोगों ने एक वेन देखी होगी, ठीक है ना, सड़क के किनारे खड़ी रहती है, PUC, ठीक है ना। अब एक बार बताओ उसका खड़े रहने का रीजन क्या है, ठीक है ना। अरे हाँ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही जो है सर्टिफिकेट बनवाया था। अरे भाई वो इसलिए बना हुआ है ताकि हम हमारे व्हीकल के बारे में पता कर सकें कि इससे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए कल को गलती से हम लोग किसी ना किसी कारणवश, कोई हो सकता है, देखो चेकिंग वगैरह की अगर अपन बात करें तो प्रॉब्लम किसको आनी है, हमें ही आनी है। तो ये हमें रेगुलर मेंटेन करना है। रेगुलर हम इसके अलावा हम बात करें रेगुलर पोल्यूशन चेक, वो इसके अलावा मैं बात करूं लो सल्फर कोल शुड बी
यूज फॉर द बर्निंग। कहने का मतलब ये है कि जिसकी सल्फर लेवल जो होता है वो लो होना चाहिए, उसे हमें यूज करना चाहिए। कोल वगैरह के बारे में हम बात करें, प्लांटेशन तो हमें करना ही करना है। इसके अलावा हम बात करें वी शुड प्लांट मोर ट्रीज वगैरह के बारे में बात करें, या हम बात करें इसके अलावा अवेयरनेस के बारे में एज इट इज, एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे जो है वन महोत्सव, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज के टाइम पे इन चीज़ों को बहुत तरीके से यूज़ भी किया जा रहा है। वन महोत्सव चला करके जो है लोग बागों को जागरूक भी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इन सभी पॉइंट्स के थ्रू, और भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम इन पॉइंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इजीली हमारे एयर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो यहाँ पे देखा है वो है एयर पोल्यूशन के टाइप के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी देखेंगे और वाटर पोल्यूशन के बारे में भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हम लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।